निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक सूबाई वजीर मीर सरफराज शाकिर डोमकी और आगा शकील अहमद दुरानी की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। खसूसी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात, निगरान हुकूमत की तरजीह। मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखते हुए मजीद बेहतरी लाएंगे। अवामी फलाह के मंसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज किया जाए। सेहत और तालीम के शोबे में आलमी मयार की सहूलतें यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालिक मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कराची चमन शाहराग की अस्तर नौ तामीर शुरू की जाए। काम की रफ्तार तेज करने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 30 जुलाई को बाजोड़ वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले धमाके में जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इस नासूर की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म। निगरान विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल जारी। मीडिया में मुतअद्दिद नाम ज़ेर गर्दिश। आइन की शेख 224 के तहत शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी। आईनी वक्त खत्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर खान एडवोकेट किसी मुतफ़क्का उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके। आइन के तहत अब स्पीकर असम्बली, हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। सदर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पैमरा कानून में तरामी मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी के इज्तिमाई काविशों की तारीफ। सरकारी इश्तिहारात मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सदर ममलिकत। पैमरा बिल की तौसीक पर साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया बिलखुसूस मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रुज़मक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों के ठिकाने का मुहासरा। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR। सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ीन का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के दिलसोज वाक़े पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम शुहदा को खिराजे तहसीन। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही गुलाम मसूद शहीद 12 जुलाई 2023 को योब कैंट बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से जवामर्दी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। गुलाम मसूद शहीद ने मुल्क और कौम की खातिर जान देकर हजारों जानें बचाई। लवाहिकीन की जज्बात। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के ज़रिए तमाम कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का पेरिस में एहतजाजी मुजाहरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भारतीय पुलिस के क्रैकडाउन की भरपूर मजम्मत। मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर ज्यादा देर मुसल्लत नहीं रह सकता। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। पहली बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़रई नुमाइश। NLC की बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश के पहले एडिशन में शिरकत पर जबरदस्त पज़ीराई। नुमाइश में तकरीबन 55 ममालिक से 250 नुमाइश कुनिंदगान शरीक हुए। ताजिर बरादरी का NLC की खिदमत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम कदम। पिशावर में बच्चों की तफरीह के लिए पाक फौज की जानिब से व्हीली गाड़ी का इंतजाम। गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंटरटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। हर उम्र के बच्चों की वैली में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चों की जानिब से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अवाम ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी फौजी छावनी में तब्दील। रियासती अवाम के कत्लेआम पर भारत को जश्न मनाने का कोई हक नहीं। हुर्रियत क़यादत।
अमरीका पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर शराकतदार रहेंगे। अस्करियत पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्यूटी तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में मुतहारिब मलेशियाओं के दरमियान झड़पें, 6 अफराद हलाक और 30 जख्मी। झड़पों के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुतहारिब फ़िरक़ैन, एम्बुलेंसेज और हंगामी टीमों को मुतासरा इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त दें। लीबिया की वजारत सेहत की अपील। सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। कवाली, गीत और गजल समेत गायकी के हर सिन्फ पर कमाल रखने वाले नुसरत फतेह अली खान की बनाई धुनें और आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलती हैं। शहनशाह कवाली ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के साथ कई कौमी और आलमी अवार्ड्स अपने नाम किए। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आज होंगी सिडनी में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पहली मर्तबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। दिलचस्प मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। From that cross for the Sweden goal, will take it. Carmona, nobody picks it up. Oh, it's in! पाकिस्तान अफगानिस्तान एक रोजा क्रिकेट सीरीज। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में जारी कौमी क्रिकेटर्स के तरबियती कैंप का आखिरी रोज। पाकिस्तानी टीम कल हेम्बनटोटा रवाना होगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज 22 अगस्त से 26 अगस्त तक श्रीलंका में शेड्यूल है। रावलपिंडी अयूब पार्क में माड़ी पेट्रोलियम आजादी हॉकी कप का दूसरा एडिशन। टूर्नामेंट में 8 डिपार्टमेंट्स की टीमें शरीक। इफ्तिताही रोज 4 मैच। माड़ी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान पुलिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान आर्मी वाइट को 4 गोल से मात दी। पाकिस्तान वापटा ने पाकिस्तान आर्मी कलर, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पंजाब रेंजर्स को हराया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वज़ीर सरफराज चाकिर डूमकी और आका शकील अहमद दुरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखते हुए मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। मुआशी बेहतरी के लिए डी रेगुलेशन और जिम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो मरकूज रहेगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अवामी फलाह के मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। पार सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज किया जाए। सेहत और तालीम के शोबे में आलमी मायार की सहूलतें यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर खर्च करेगी। उन्होंने हिदायत की कि हर शोबे में जारी इस्लाहात पर मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। सरमायाकारी के मौके रखने वाले इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर तरक्की देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। कराची चमन शाहरा की असर नौ तामीर शुरू की जाए और मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत का काम अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करना है। बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों को बेहतर किया जाए।
इजलास में कोयटा सक्खर हाईवे पर पिंजरा पुल और कोयटा यूब शाहराह पर सवार पुल पर जारी काम पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि गुज़िश्ता साल सैलाब से तबाह होने वाले पिंजरा पुल की तामीर नौ का काम आइंदा माह शुरू होगा। 15 मीटर बुलंद और तकरीबन 12 मीटर चौड़े नए पुल की तामीर 9 माह में मुकम्मल होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुल की तामीर के लिए दरकार वक्त में कमी लाई जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि पिंजरा पुल की तामीर के साथ 118 किलोमीटर तवील कोयटा ढाडर रोड और 188 किलोमीटर तवील ढाडर जैकबाबाद रोड की तामीर नौ और बहाली भी होगी, जिससे वक्त और ईंधन की बचत के साथ ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इजलास को बताया गया कि 282 मीटर तवील सवार पुल की मरम्मत का काम हतमी मराहिल में है। इस पुल की असर नौ तामीर पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की कि जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल जबकि मुजव्वज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह गए और 30 जुलाई को बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्द अनासर कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम दहशतगर्दी की रोकथाम और क़याम अमन के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 27 अगस्त को होने वाले MD कैट टेस्ट की तारीख में तौसी का फैसला करते हुए 10 सितंबर को उसके इनेकाद की हिदायत की है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा और तालिबात की दरख्वास्त पर MD कैट की तारीख में तौसी का फैसला किया, जिससे नए इम्तिहान के लिए मजीद तैयारी का वक्त मिलेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इससे पहले इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में सदर ममलिकत ने पैमरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि इस बिल से मीडिया मुलाजमीन को भी फायदा पहुंचेगा। सरकारी इश्तेहारात मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुआशरे में मुकालमे और ख्यालात के आज़ादाना तबादले की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना और तामीरी इस्तेमाल के साथ फेक न्यूज़ की मुज़म्मरात के बारे में आगाही देना होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के बारे में आगाह करे। सदर ममलकत ने कहा कि मीडिया खासतौर पर सीनियर सहाफ़ी तालीमी इदारों और जामियात के साथ रवाबित बढ़ाएं और सहाफ़त के शोबे में होने वाली नई पेशरफ्त के बारे में तलबा को आगाह करें। सहाफ़ती तंजीमों PFUJ, APNS, PBA, CPNE और MN के नुमाइंदों से सदर ममलकत की जानिब से हिमायत, मीडिया कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर शुक्रिया अदा किया। इम्प्रूव करता रहा और फिर उसके बाद भी स्किल सेट्स इम्प्रूव होते रहे और फिर मेरी तालीम इम्प्रूव होती रही। मेरी सर्विस डिलीवरी को मैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। फिर एक स्टेज पर 10-12 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ इतनी एक्सेलेंस के साथ, वो काम फेल बहुत होता है या फेल होता है। तो मुझे ख्याल आया कि कोई चीज़, एक बड़ी चीज़ जो है मेरे जहन में थी, करता हूँ मगर उस पर तवज्जो ज़्यादा दूँ, और वो था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये कि एहतियात करें लोग। मेरे पास आए क्यों, वहाँ से एहतियात शुरू होती है। मेरे पास आए क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कोई रिपेयर कर दूँ किसी चीज़ का, तो यकीनन वो रिपेयर कुदरत के अपने इस वक्त तक ये बात तय है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत की दी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी हो। तो लिहाजा अभी भी कोशिश ये है कि किडनीज और लिवर ग्राफ्ट्स और सब कुछ जो है वो बदन से लिया जाए। कुछ चीज़ों में कोशिश हो रही है बोन रिप्लेसमेंट्स के अंदर कि आर्टिफिशियल बोन्स काफ़ी हद तक कामयाब हैं। मैं भी उनकी मदद के साथ सर्जरीज करता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अपनी हड्डी की जो रिसाइकलिंग है वो आर्टिफिशियल बोन्स के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा ही है बहुत। तो एहतियात की जाए। अच्छा, एहतियात तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना। यानी मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँ और बच्चा अगर सीढ़ियाँ चढ़ें और बुज़ुर्ग साहब अगर सीढ़ियाँ चढ़ें, तो उसके अंदर बुज़ुर्ग के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी होगी तो इनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, उनकी हीलिंग पुअर होगी। लिहाजा एक लेवल है प्रिवेंशन का सेहत के अंदर, और दूसरा है हॉस्पिटल केयर, और फिर आगे जाकर BHU से प्राइमरी केयर से लेकर प्रिवेंशन, प्राइमरी केयर, फिर टर्शरी केयर। अच्छा, मजबूरी ये है हमारी कि हम भी वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं जो मगरिबी ममालिक का पैटर्न था आज से 15-20 साल पहले।
वो हमारे यहाँ इन फैशन आज भी है। वो ऊपर से सोचते हैं। मैं जब ग्रेजुएट हुआ एज ए डेंटिस्ट, मैंने भी ऊपर से ही सोचा। मुझे सिखाया गया था कि इलाज करना, ये तो एहतियात है, ये तो बाद में मैंने सीखी और अब मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और देना चाहता हूँ हर फील्ड में कि एहतियात कर लें। चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ के अंदर अगर 1 रुपए की एहतियात होगी तो अगर एहतियात नहीं की तो 100 रुपए का इलाज होगा। और एक गरीब कौम के लिए, गुर्बत से निकलने की कोशिश करने वाली कौम के लिए, लिहाजा ये एहतियात तो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए। मेरे ये जो पिरामिड है टर्शरी केयर का, यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर्स भी आते हैं और सब सोचते हैं यहाँ से टर्शरी केयर से अस्पताल अच्छा हो जाए, मेरे गांव में अस्पताल आ जाए, मेरी जगह पर अस्पताल आ जाए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसी से रिलेटेड है, दुनिया भर में रिलेटेड है। मगर दूसरी कौमें तो बहुत, उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो करें। इसमें 2 कौमों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने प्रिवेंशन में कमाल किया और डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द रिच कंट्रीज उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से एक का नाम क्यूबा है। और जब वो अर्थक्वेक में उनके डॉक्टर्स आए तो हमें भी अंदाज़ा हुआ। और अगर दुनिया बाज़ ममालिक से मुतासब रहती है, क्योंकि मगरिब का जो प्रेस है वो उस तासुब की बुनियाद पर उन ममालिक का जिक्र भी नहीं करती, ईरान का जिक्र भी नहीं होता, चाइना का जिक्र भी बहुत कम होता है और क्यूबा का तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, क्यूबा के मुतालिक जितनी रिसर्च हुई तो पता ये चला कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर स्प्लेंडेड। हालांकि सोशलिस्ट निज़ाम के अंदर भी रहते हुए, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर चलते हुए, बट ट्रिमेंडसली गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर अगर हम माजी में जाकर देखें और देखते जाएं तो हर निज़ाम के अंदर इंसानी कमज़ोरियाँ और इंसानी फॉल्ट्स, डिसीजन मेकिंग के भी और वेस्टेड इंटरेस्ट ड्राइव करते हुए भी और करप्शन के भी और नॉन मेरिट के, ये 3-4 चीज़ें हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान के माजी में आप गलतियाँ देखेंगे तो कुदरती आफात की तो गलतियाँ नहीं है ना। यानी हमने ज़लज़ले का मुकाबला ऐसा किया कि दुनिया क्या करेगी, हमने कोविड का मुकाबला किया ऐसा किया वाकई कि दुनिया क्या करेगी। तो कुदरती आफात का सामना, मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगा, कुदरती आफात का सामना और उससे रेस्टिट्यूशन और उससे लोगों को निकालने के अंदर वी हैव बीन क्वाइट एफिशिएंट बिकॉज हमारे इमोशंस लोगों की हमदर्दियों के साथ चलते हैं और जो इंसान के बस में हम करते हैं, मगर बाकी डिसीजन मेकिंग हमारी कमज़ोर रही है। अच्छा, अब एक यलगार है। अच्छा, वो यलगार है मज़ीद AI का और टेक्नोलॉजी का। उस यलगार के पीछे भी हम ऊपर से भाग रहे हैं कि ये एक्वायर कर लें, फिर ये एक्वायर कर लें, फिर अस्पताल बनाएं। नीचे से मेरा आपसे सवाल ये है कि मार्केटिंग वालों को भी सोचना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स नीचे से क्यों नहीं चल सकती। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ लैब्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कोई लैब को भी ओन करते हैं, हमारे यहाँ लैब्स हैं, मगर वो टेस्ट जो पब्लिक के लिए आम कर दिए जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट और पता नहीं क्या क्या मगरिब के अंदर, वो आपको काउंटर पर मिल जाते हैं। तो उनकी इनकम भी बढ़ गई और आउटरीच सस्ती हो गई। अब आउटरीच सस्ती होने का तो इम्कान ये भी है ना, जिस चीज़ को मैं आपके सामने छूना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी सेहत के बारे में यकीन जानिए 1% का भी इल्म नहीं है। और पिछले 100 साल में देखें तो हम 0.1% ऑफ इल्म और उससे भी कम से हम 1% तक आए हैं और फिर मगरूर हैं इस बात पर कि हमें सब मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम आपको, है ना। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन योर DNA, यू हैव नो आइडिया, है ना। द फैक्ट कि ये 4 अमाइनो एसिड से DNA का हिलिक्स बनता है, ATGC, एडेनिन, थायमिन, 4 है। अब दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं कि 6 क्यों नहीं थे, और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है और बनाना शुरू किया। और इत्तेफाक है कि जो ट्री ऑफ लाइफ इन 4 अमाइनो एसिड से निकल गया और वो कामयाब हो गया, बाकी पीछे रह गया। वरना रिसर्च इज गोइंग ऑन, वाई नॉट 6, वाई नॉट 8। 6 और 8 के DNA के एतबार से अगर शुरू करेंगे तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट्स का इम्कान है। आप इंसानियत को पहचानेंगे नहीं अगर 6 की कॉम्बिनेशन और 8 की कॉम्बिनेशन के मुतालिक रिसर्च चल रही है। आप में से जो लोग जानना चाहते हैं तो पिछले 1-2 साल की रिसर्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ।
आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इलाज करते हैं ना। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? डॉक्टरों ने किताबों में पढ़ा कि जी निमोनिया होता है तो ये होता है, बुखार होता है, फलाना होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप डॉक्टर तशखीस करता है कि ये बीमारी, और उसके फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च हुई ड्रग्स में, तो ड्रग्स के एतबार से देता है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ये इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। अगर DNA पहली मरतबा जब एक ह्यूमन जीनोम एनालाइज हुआ तो 2011 या 12 में 13 में कंप्लीट हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च हुए। और अब इस बात का इम्कान है कि आप अमेरिका में किसी कंपनी को फ़ोन कर दें, वो आपको किट भेज देगा, 100 और $50 में आपका DNA का पूरा जीनोम मिल जाएगा आपको। अब इमेजिन कीजिए ये डेटा आपका और लाखों लोगों का डेटा DNA का अगर एक पूल में डाला जाए और कंप्यूटिंग के अंदर डाला जाए, तो दुनिया बीमारियों की तशखीस कितना मुमकिन है कि प्रेडिक्टेबिलिटी में आ जाए। आपको मालूम है एंजेलिना जोली ने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके DNA टेस्ट के अंदर ये बावर हुई बात कि शायद इसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो दी अमाउंट, यानी ये तो 0.01% भी नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आज से 5 साल बाद आप मुझको सुना रहे होंगे कि ये DNA के अंदर ये मॉडिफिकेशंस का इम्कान हो गया और इससे इतनी सैकड़ों डिजीजेस के हल निकल आए। कौन सी चीज को, उसकी डिलीवरी का मामला भी शुरू हो गया कि वायरस के अंदर DNA का क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए DNA डाला जाए, जो आपके अंदर जो हिस्सा खराब है उसको निकाला जाए और दूसरा वेल्ड कर दिया जाए, हैपनिंग थ्रू क्रिस्पर एंड PS टेक्नोलॉजी। तो हीलिंग भी बहुत आगे निकल गई। मगर आपसे ये तो वो बातें हैं जो जहां तक हमें और आपको पहुंचने में शायद कुछ टाइम लगे, मगर आपसे जो मैं चंद बातें करना चाहता हूं जो इमीडिएट नेसेसिटी, वो ये कि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग हेल्थ एक्सपो के एतबार से, मेड हेल्थ के एतबार से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां आप पहुंच चुके हैं और उसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का इम्कान बहुत है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखो पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की मईशत ये सारी चीज़ें उठाने के काबिल नहीं है तो कम से कम दूसरी मार्केट्स मौजूद हैं। ये मिसाल मैं आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी देना चाहता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की कि पाकिस्तान अपना सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ फ्रीलांसर, सेकंड हाईएस्ट। क्यों है? ये इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने इमारतें बना दी हैं फ्रीलांसर्स के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यहाँ का नौजवान मुतलाशी है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसने किए, यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया है ना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लिए उसने और दुनिया की मार्केट में वो अपना मटेरियल भेज रहा है। उसको पोस्ट भी नहीं लगती, वो इंटरनेट के जरिए भेजता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी ओपनिंग्स हैं। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो AI के ज़रिए रिसर्च होगी उसको तो भूल जाइए, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा इम्कान है। मगर कुछ चीज़ों के साथ रिलेट करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पाकिस्तान के हाथ में सलूशन है, और वो सलूशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आम तौर पर जिसका जिक्र होता है कि जी मौलवियों को ऑन बोर्ड लो और सबको कहो और सबको मिलकर कहो कि बच्चे कम पैदा करें। इट इज़ नॉट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी मौलवी ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, कम से कम 20-25 साल से सब ने कोऑपरेट किया और फोकस वहीं पर आ जाता है कि जी मौलवियों को तैयार करो, समझाओ, जो एज इफ कि बच्चा पैदा करने से पीछे पहले आदमी जा रहा है पेश इमाम साहब से पूछता है कि जी मैं एक और बच्चा पैदा कर लूँ है। तो उनके मैं आपको बताऊं व्हाट इज हैपनिंग। 9 मिलियन प्रेगनेंसीज इन अ ईयर इन पाकिस्तान, 9 मिलियन, 90 लाख प्रेगनेंसीज इन अ ईयर, तकरीबन 1 करोड़ प्रेगनेंसी। 50% आर अनवांटेड। अच्छा, वाटर यूरेका मूवमेंट, 50% उसमें से नहीं चाहते थे प्रेग्नेंट होना, उनको तो हमने अप्रोच ही नहीं किया। हम और चर्चा कर रहे हैं कि नहीं प्रोड्यूस करो, नहीं प्रोड्यूस करो। जो 50% हैं जिन तक आपके IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं पहुंचे, उनको पहुंचा दो, तुम्हारा पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हल हो जाता है इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन द ब्लाइंड स्पॉट दैट वी हैव। अच्छा, फिर मैंने IUD की कंपनी, जहां मैं फार्मास्यूटिकल वाले यहां मौजूद हैं, उनको मैंने अप्रोच किया कि भाई IUDs हिंदुस्तान से आते थे, फिर ब्राजील से आते हैं,
50 रुपए की चीज़ है, 100 रुपए की चीज़ है, यहाँ मैन्युफैक्चर कर लो, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े. दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट इफ देयर इज मोर प्रॉफिट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन अदर एरियाज, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज देयर प्रॉफिट ऑल्सो. ये अल्लाह वास्ते का काम तो नहीं हम कराना चाहते ना. हम चाहते हैं लॉन्ग एक्टिंग डिवाइसेस यानी इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स. तो 37% लोगों तक हमारी ये हेल्थ इंडस्ट्री के जो हेल्पर्स हैं, जैसे नर्सेज हैं जो जाती हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये नर्सेज गांव-गांव, घर-घर जाती हैं, तो वो 37% लोगों तक जाती हैं. अगर इसको बढ़ा लिया जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. तो मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है. जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, तहारत करो, सफाई करो. कोविड के अंदर आपने मुकाबला किया, उसको मैनेज करो, यानी सैनिटेशन को बेहतर करो. वो हैं बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. अजीब बात है, इस मुल्क में खाने को नहीं है, कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, कुछ लोग मेल न्यूट्रिशन में. यही दोनों एक्सट्रीम्स हैं. कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, और कुछ लोग जनाब भूख से उनका बुरा हाल है. अच्छा, ये कंट्रडिक्शन हैंडल करें. कम से कम एलीट क्लास जहाँ तक बात पहुँच रही है. देखो, गरीब को फिजिकल फिटनेस की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी आपको है. वो मेहनत करता है, वो फिजिकली फिट रहता है, वो पैदल चलता है. ये आप हैं जिन्होंने अपने एयर कंडीशनिंग का निज़ाम भी ख़राब किया हुआ है. बदन के अंदर एक एयर कंडीशनिंग का निज़ाम है. आप एसी की गाड़ी में बैठे, एसी में आए, एसी घर में था, पंखे थे, अपना एयर कंडीशनिंग ख़राब होता जा रहा है. उसको जंग लग रहा है कि वो पसीना छूटता है, बॉडी सर्कुलेशन बढ़ती है. गर्मी में यहाँ पर पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ती है कि पसीना सूखे, आपकी कूलिंग हो. सर्दियों में ये बंद हो जाता है सर्कुलेशन है. उसको सब. अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो इसमें एक तो मिटिगेशन है और एक एडेप्टेशन है. मिटिगेशन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को साइंटिफिकली हैंडल करें, और एक एडेप्टेशन है मैं और आप भी अडॉप्ट करें. तो फिजिकल फिटनेस समथिंग टू प्रिवेंट डिजीज. अच्छा, ये गरीब कौमों के लिए और तरक्की करने की ख्वाहिशमंद कौमों के लिए तो बेहतरीन चीज़ है कि एहतियात करो, इलाज से पहले सब कुछ कर लो. तो लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूँ. और दूसरा, हेल्थ सेक्टर के अंदर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ. 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ, फिर बात को, गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा. एक तो डेटा एक्सचेंज. ये डेटा जो चीज़ है ये सोना है ना. ये कोविड के अंदर तो ये हुआ कि लोगों ने खुद शेयर कर लिया, अस्पतालों ने डेटा. मीडिया हेल्थ एक्सपो और समिट की इफ्तिताही नशिस्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे. नाज़रीन, बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आईने वक्त ख़त्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के स्पुर्द हो गया. वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बुज़िंजो और अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर खान एडवोकेट की किसी मुतफ़िका उम्मीदवार की नामजदगी पर इत्तेफाक न कर सके, और आइन के तहत अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे, जिसमें वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की जानिब से 3-3 नाम पार्लिमानी कमेटी को देंगे. पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला ना कर सके तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जो किसी एक मौजूद उम्मीदवार की बहैसियत निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान हतमी सिलेक्शन करेगा. सिविल सोसाइटी के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा करके सानह 9 मई की शदीद मजम्मत की और इस अज़्म का अयादा किया कि मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करेंगे. फरहाना खान की रिपोर्ट देखिए. सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले वफ्द ने निजी वेलफेयर फाउंडेशन की क़यादत में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के अंदोहनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया. वफ्द ने आज़ादी के पुरमसरत महीने में आज़ाद मुमलिकत पर शुक्र अदा किया और 9 मई के सानहे में मुलव्वस मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया. जो घर हमारे बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़रीदा, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ नज़र आतिश किया गया. आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत का हम अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं. तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों, बहन भाइयों और बच्चों से गुजारिश है कि किसी भी यानी कि सियासी जमात के कहने में आकर अपने मुल्क का नुकसान मत करें. कुछ शरपसंद अनासर ने इस हवाले से जो अपना किरदार अदा किया वो काबिल मज़म्मत है. हम उसकी तहे दिल से मज़म्मत करते हैं और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद. हम अज़्म का इजहार करते हैं कि हम अपने जवानों के साथ हर
बॉर्डर पर, हर मिशन पर, हर महाज पर खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वफ्द ने शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्की सालमियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा, हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। सिपाही गुलाम मसूद शहीद 12 जुलाई 2023 को योब कैंट बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। उनके लवाहिकीन का कहना है कि गुलाम मसूद शहीद ने मुल्क व कौम की खातिर जान देकर हजारों जानें बचाई हैं। मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मुल्क की खातिर शहीद हो गया है। मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी और पाक फौज में भर्ती कराऊंगी। बहुत खुशगवार है कि हमें हमारे बच्चे ने मुल्क की खातिर, कौम की खातिर अपनी जान देकर कई हजारों जानें बचा ली। जब ही डेड बॉडी हमारे गांव के चौकान में पहुंची तो उन्होंने फूलों की बरसात शुरू कर दी। 9 मई वाले वाक़या में शहीदों के तस्वीरों को जलाया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इससे हमारा दिल दुखा है। इनकी ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। मेरा बेटा मुल्क दे खातिर शहीद हो गया। मैनू बेटे की बड़ी जुदाई है, मेरा दिल बड़ा परेशान है। 9 मई का दिन स्याह दिन था, इसमें शहीदों की तस्वीरों को जलाया गया है। हम इनको मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। छुट्टी तो वापस आंदा है, मेरे कान कोई न कोई शाय लाए कि आंदा है। फौजी गुलाम मसूद शहीद मैंने बड़ा फख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी सरगर्म रहे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को ख़त्म किया जा सके। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का अज़्म किया। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के ज़रिए तमाम रिपब्लिक के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की कसीर तादाद ने मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भारत और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के जो पहाड़ सुर्ख किए हैं वो बहादुर कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबा नहीं सकेंगे। और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया ताकि आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की हैसियत एक जहरे की है, जिस इलाके में यौम आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई, जबकि लोगों ने स्याह परचम लहराए। हड़ताल की वजह से वादी सुनसान नजर आ रही थी। काबिज हुकाम ने पूरी वादी कश्मीर को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। अहम मकामात और शाहराहों पर नाके और रुकावटें खड़ी की गईं। लोगों को भारत मुखालिफ मुजाहिरों से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए निगरानी के साथ नाम नहाद सिक्योरिटी के कई हिसार कायम किए गए थे। श्रीनगर के लाल चौक और यौम आज़ादी के मरकजी तकरीब के मकाम बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द के इलाकों में भारतीय पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के एहलकार भारी तादाद में तैनात किए गए थे। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा कि भारत ने बंदूक की नोक पर कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी छीन रखी है, तो ऐसे में वो मकबूजा इलाके में अपना दिन कैसे मना सकता है। ब्रसल्स में भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़रिए तमाम होने वाले मुजाहरे में कश्मीर और उनके हमदर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मज़लूम कश्मीरियों के हक में और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ाद कश्मीर में खुसूसी और दिलकश तकरीबात हुई। जश्न आज़ादी में इस अज़्म की तजदीद के साथ ये दिन मनाया गया कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान ही हमारा है। परचम कुशाई की पुरवकार मरकजी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी तक तकमील पाकिस्तान का सफ़र नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के दुख को अपना दुख समझा।
आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा, नीलम, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, बाग और रावलाकोट में जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुनफरिद तकारीब हुई, जिनमें जश्न आज़ादी जीप रैली, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी और संगीन बाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। रात के वक्त मुजफ्फराबाद आज़ादी ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। उधर कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया। यौम आज़ादी के मौके पर कनाडा में परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शुरकान पाकिस्तान ने मिली नगमे गाए और तकारीर भी की। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। तकरीब में पाकिस्तान का 30 फुट लंबा परचम लहराया गया। तकरीब के मुंतज़मीन और शुरका का कहना था कि समुद्र पार पाकिस्तानियों ने यह साबित कर दिया कि वो दुनिया के जिस कोने में भी रहें, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता रहेगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्यूटी तर्जुमान वेदांत पटेल ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर शराकतदार रहेंगे, जिनमें पाकिस्तान का मौशी इस्तेकाम, खुशहाली, सिक्योरिटी और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एहतराम शामिल है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बाकायदगी से राब्ते में हैं और उनके साथ मुश्तरका मफादात और खित्ते को दरपेश खतरात से निपटने के लिए वाज़ेह और खुले अंदाज में बात करते रहते हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम अस्करियत पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। भारत की रियासत हरियाणा में फिरकावाराना फसादात के बाद सैकड़ों मुसलमान इलाका छोड़कर चले गए हैं। जिला रूह में पुलिस ने अब तक 230 अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि जिला गुरुग्राम में 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही मकामात पर हालात अब भी मामूल पर नहीं आए। मुसलमानों का कहना है कि हिंदू ग्रुप खुलेआम हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हिंदू ग्रुप मुसलमानों का बाइकआउट करने, हमारी दुकानों से कुछ भी नहीं खरीदने और मकान किराए पर नहीं देने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कारोबार को बर्बाद कर दिया और सैकड़ों मुसलमानों ने गुरुग्राम छोड़ दिया है। पुलिस और इंतजामिया मुसलमानों की हिफाजत करने में मुकम्मल नाकाम रही है। ऐसा लगता है जैसे हम मुसलमानों को इस मुल्क में कोई हक हासिल नहीं है। स्वीडन में एक बार फिर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इराक से ताल्लुक रखने वाले 2 मलून अफराद ने दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में स्वीडिश शाही महल के सामने मरकजी चौक पर कुरान पाक का नुस्खा नजर आतिश किया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, जो वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों को रोकती रही। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का चंद हफ्तों के दौरान ये दूसरा वाक़या है। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में मुतहारिब मलेशियाओं के दरमियान झड़पों के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं, जबकि शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पीर की शाम 444 ब्रिगेड और स्पेशल डिफेंस फोर्स के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 444 ब्रिगेड के सरबराह को पीर की सुबह तराबलस के एक हवाई अड्डे पर दूसरी फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया था। लीबिया की वजारत सेहत का कहना है कि ये इस साल तराबलस में सबसे शदीद लड़ाई है। लीबिया की वजारत सेहत ने एक बयान में मुतहारिब फरीकों पर जोर दिया कि वो एम्बुलेंसेज और हंगामी टीम्स को मुतासरा इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त दें। रूस के वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन के फौजी वसाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज अपने खोए हुए इलाकों को वागुजार कराने के लिए सख्त जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। मॉस्को में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शोइगु ने कहा कि मगरिब की जानिब से इमदाद मुहैया होने के बावजूद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज नताइज हासिल करने से कासिर हैं। यूक्रेन ने अपने मशरिक में वाक़ जंगज़दा शहर बाखमुत के इर्द गिर्द कामयाबी का दावा किया है, जबकि रूस ने शिमाल मशरकी खित्ते खार्किव में पेशकदमी का दावा कर रखा है। पोलैंड की दारुल हुकूमत वारसा में सर्द जंग के बाद सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक़िद हुई। परेड का इनेकाद 1920 में वारसा की जंग में सुर्ख फौज के खिलाफ पोलैंड की फतह की सालगिरह के मौके पर किया गया। परेड में पोलैंड समेत दीगर नेटो ममालिक के 2000 से ज़्यादा फौजियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फौजी साजो सामान और जदीद असलहे की नुमाइश की गई, जबकि दर्जनों तैयारों ने भी फ़ज़ाई करतब का मुजाहरा किया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड भी फौज को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहा है। इन दिनों पोलैंड में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और बरसर इक़्तिदार कौम परस्त जमात लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने फौजी परेड के जरिए वोटर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने की कोशिश की है। रुख करेंगे एक मरतबा फिर अहम कौमी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपील का 21 अगस्त को फैसला करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि 21 अगस्त को इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला न होने की सूरत में हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस तस्वुर होगा। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि आज़ादी किसी शख्स का बुनियादी आईनी हक है, जिसे एक लम्हे के लिए भी सल्ब नहीं किया जा सकता।
दौरान समाअत बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाना अच्छी रिवायत नहीं। जब तक सियासतदान आपस के मामलात नहीं सुलझा लेते ये सिलसिला चलता रहेगा। आपस के मामलात में सियासतदान अदालतों को घसीट लेते हैं। बेहतर होगा कि हम सब अपना किबला दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि एक शख्स कानून के सामने सरेंडर कर रहा है और पंजाब हुकूमत उसे रोक रही है। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि परवेज इलाही को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जानिब से मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत कैसे इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकती है। थर्ड पार्टी की दरखास्त से कबल अदालत से इजाजत लेना होती है। जिस अपील का पंजाब हुकूमत को इख्तियार नहीं था उस पर हाई कोर्ट कैसे हुक्म दे सकती है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स के लिए लेने के इल्जाम में 6 दिनों का जिस्मानी रिमांड देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने नैब की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया कि परवेज इलाही को इंसाफ के तकाजे के तहत 6 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब तहवील में दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर परवेज इलाही से की जाने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने परवेज इलाही को दोबारा 21 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ के तहत हिरासत का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने मामले की समाअत की। अदालत के हुक्म पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और आईजी पुलिस पेश हुए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बताया कि शहरियार खान आफरीदी को नक्से अमन के खदशात के तहत एमपीओ ऑर्डर के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने एमपीओ ऑर्डर्स जारी करने के इख्तियारात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़ करदा इख्तियारात का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को भी बयान हलफी पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ग्रेड 21 और ग्रेड 20 में प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस रैंक लगाए और उनको मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्की पाने वाले अफसरान और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि तरक्की पुलिस अफसरान का हक है। तरक्की पाने वाले अफसरों से आवाम की खिदमत की तवक्को करते हैं। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने भी तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। तकरीब में पुलिस अफसरों के अहले खाना ने भी शिरकत की। 21वें ग्रेड में एडिशनल IIG के अहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान में मकसूद उल हसन, अब्दुल करीम, मिर्ज़ा फ़ारान बेग, इमरान अरशद, मोहम्मद इदरीस अहमद, मोहम्मद बक्कार अब्बासी और मोहम्मद कामरान खान शामिल हैं। 20वें ग्रेड में DIG के अहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान में सुहेल जफ़र चट्टा, अली नासिर रिजवी, मोहम्मद अयाज सलीम, वकास हुसैन, तौसीफ़ हैदर, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और मुंतज़िर मेहदी शामिल हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सैयद जावर अब्बास बुखारी के भाई और फोकल पर्सन सैयद खावर अब्बास बुखारी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है। अटक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो और उनके चचा साबिक MPA सैयद एजाज बुखारी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मज़ीद चलना नामुमकिन है। NLC ने बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश के पहले एडिशन में शिरकत के ज़बरदस्त पसीराई हासिल की है। नुमाइश में तकरीबन 55 ममालिक से 250 नुमाइश कुनंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर NLC हुकाम ने वफूद और शुरा को इदारे की नकल हमल की इस्तात और कारकर्दगी के बारे में आगाही फराहम की। ताजर बरादरी ने NLC की खिदमात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का और इस मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ी एक काविश है। TIR जो कि एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन के तहत बना गया और दुनिया के तकरीबन 80 के करीब ममालिक इसके सिग्नेटरी हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने इस TIR को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और इस वक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो कहीं भी जानी हो चीज़ें सिर्फ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कमर्शियल तौर पे काम करती है, जिसके लिए हमारे ट्रेन ड्राइवर बेहतरीन नया फ्लीट जो कि इंटरनेशनली कंप्लाइंट है विद ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, वो फ्लीट लेकर हम चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम कदम। पेशावर में बच्चों की तफरीह के लिए पाक फौज की जानिब से व्हीली गाड़ी का इंतजाम किया गया। व्हीली गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इन्फो एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। व्हीली में बच्चों के लिए कहानियों की किताबें, खिलौने और मुख्तलिफ गेम्स समेत फिल्म सिस्टम मौजूद है।
हर उम्र के बच्चों ने वीली में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे मोहल्ले में वीली आई है और हमारे मोहल्ले के सब बच्चे वीली के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर बाहर इंफॉर्मेटिव कार्टून दिखाए जा रहे हैं और बच्चे सारे बाहर कार्टून देख रहे हैं, हमें मिली लम्हे सुनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बुक्स हैं, इंफॉर्मेशन है इन बुक्स में और हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आज जिले में आई हूँ, ये बहुत प्यारी टोल है, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। वीली पे आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुक्स हैं, यहाँ पे टार्जन की भी है और कायदे आजम की भी बुक्स है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खिलौने हैं, मुझे बहुत मजा आया। और बाहर अभी मैं जाऊंगी, कार्टून्स लगेंगे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और अब जिक्र करेंगे कुछ सुरों के शहंशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का, जिनको मद्दाहों से बिछड़े आज 26 बरस बीत गए। उनकी फ़न खिदमात के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शब्बीर। दुनिया मौसीकी में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुलकारी में मुनफरिद सुर, लय और ताल में खुदादाद सलाहियतों से माला माल फन का ये बादशाह फैसलाबाद में पैदा हुआ। नुसरत के वालिद भी अपने अहद के मारूफ कव्वाल थे। मौसीकी से नुसरत फतेह अली खान की दिलचस्पी देख के उनके वालिद ने बाकायदा उनकी तरबियत का आगाज किया और फिर दुनिया ने देखा कि सुर के शहंशाह ने कव्वाली को एक नई जिहत दी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने मगरबी और मशरिकी मौसीकी के इम्तिजाज से मौसीकी का मुनफरिद अंदाज अपनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोलती, जिससे सुनने वाला दीवानवार झूम उठता। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को आवाज का सफीर कहा जाए तो बेजाना होगा। उन्होंने 36 से ज्यादा मुल्कों में अपने सुर का जादू जगाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी। उन्होंने कई फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी, जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिली। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को कौमी अवार्ड्स के साथ साथ जापान, अमेरिका और कई दूसरे ममालिक के अवार्ड्स भी मिले। वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में मौसीकी की तालीम भी देते रहे। 1997 में वो मुख्तसर अलालत के बाइस इंतकाल कर गए और यूं साज का वो खूबसूरत ताल टूट गया जिससे सुर और लय की तानी बुलंद होती थी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान आज हम में मौजूद नहीं, मगर वो अपनी खूबसूरत गुलकारी की वजह से हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का आज यौम वफ़ात है। वो बरसग़ीर के अजीम मुफ़क्कर, मुहक्क़िक़ और अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी थे। हुकूमत ने उन्हें सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। उन्होंने 16 अगस्त सन 1961 को कराची में वफ़ात पाई। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और मौजूदा उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी थे। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी उर्दू के फ़रोग़, तरवीज और इशाअत के लिए वक्फ कर रखी थी। डॉक्टर इबादत बरेलवी कहते हैं, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू को उसकी अहमियत का एहसास दिलाया, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिंदगी की राहों पर दौड़ाया, उसके बाजुओं में हरीफों से मुकाबले की सकत पैदा की। बाबाए उर्दू के तुफैल ही उर्दू जिंदा और सुर्खरू है। दुनिया में शायद ही कोई मिसाल जबान से इस कदर बेपनाह मोहब्बत की कहीं और मिलती हो। मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ में लुग़त कबीर, कदीम उर्दू, कवायद उर्दू, उर्दू सर्फ़ो नहव, अफ़कार हाली और पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़बान का मसला समेत दसियों दीगर शामिल हैं। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद यह खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने 16 अगस्त 1961 को कराची में वफात पाई। वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के अब्दुल हक कैंपस के अहाते में आसूदा खाक हैं। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल।
खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, दरियाए सतलज में कसूर के मकाम पर गंडा सिंह पर दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 6 घंटे में पानी की सतह 36,560 क्यूसिक से 55,900 क्यूसिक तक पहुँच चुकी है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज मुसलसल बढ़ रहा है। 17 से 20 अगस्त तक पानी की सतह 1 लाख क्यूसिक से तजावज़ कर जाएगी। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारतीय डैमों, बखर और पोइंग में पानी की सतह में इजाफे से पाकिस्तानी हुदूद मुतासिर होंगी। भारत से पानी की आमद के बायस पाकिस्तानी रकबा ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। तर्जुमान ने कहा कि तमाम महकमे अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट हैं। इदारों को इमरजेंसी सूरत हाल के बारे में इत्तलात फराहम की जा चुकी हैं और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर और सिब्बी में 39, दादू और नवाबशाह में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।